जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैंने कल वीडियो पोस्ट की थी कि अब शनिदेव बदलेंगे अपने चाल और सब कुछ यकीनन बदल जाएगा। क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में मेष राशि वालों? तो मेष राशि एरीज, जिसके भी सन साइन मून शाइन है और जिनके भी लग्न राशि मेष है, तो उनके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होंगे। और अपने पर्सनल जो एनर्जी है, पर्सनल जो नेटल चार्ट है, हॉरोस्कोप है, उसमें आपके कौन से ग्रह कहाँ बैठते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। पर जब हम शनि महाराज की गति के हिसाब से बात करते हैं, शनि महाराज की एनर्जी के हिसाब से बात करते हैं, तो अपकमिंग 242 डेज आपके जीवन में कैसे रहने वाला है फ्रॉम 28 ऑफ नवंबर 2025 से लेकर। चलिए आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे, जितने जल्दी आपके लिए जितने सटीक तरीके से बता पाएंगे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो बता दूं, अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल एनर्जी चेक करवानी है, या फिर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, नेमोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना है, या फिर आपको माँ काली के मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना है, स्पिरिचुअलिटी पर अटके हो, स्पिरिचुअल पाथ पे कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मात्र 888 एनर्जी एक्सचेंज पे 11 डेज की रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आप करना चाहते हो तो आपके स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रही है, दैट इज़ 9046391176, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही अपकमिंग वर्कशॉप्स के लिए जानना है तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, तो अगर व्हाट्सएप करते हैं तो अगर पर्सनल सेशन चाहिए सेशन, हीलिंग चाहिए हीलिंग, कोर्सेज के लिए पूछ रहे तो कोर्सेस, या फिर वर्कशॉप के लिए पूछ रहे वर्कशॉप। अदरवाइज अगर माँ काली ज़ीबू कॉइन, ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, मैजिक पोशन लेना है या फिर श्री यंत्रम लेना है तो अपने वो वर्ड लिख देंगे तो आपको वो डिटेल मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए मैं शुरू करती हूँ माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मेष राशि वालों, मेष राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक प्रिडिक्शन, विश्लेषण करेंगे। जहां जो घटना घटी है 28 ऑफ नवंबर 2025 को, शनि जब अपने मार्गी होंगे, जो वक्री थे वो आगे बढ़ेंगे, जो रेट्रोग्रेड हो गए थे वो आगे बढ़ेंगे। अब जब भी शनि की बात करते हैं लोग कहते हैं भाई ये तो दंडाधिकारी है, वो दंड देते हैं। वो दंडाधिकारी नहीं है, वो न्यायाधीश हैं। वो जो न्याय है वो करते हैं। अब न्यायाधीश शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी वो डायरेक्ट होकर पाइसेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं है, बल्कि नेक्स्ट जुलाई 26 ऑफ 2026 यानी 26 जुलाई 2026 तक ये रहेगा, यानी 7/7 पोर्टल ऑफ 2026 तक ये कम्प्लीटली रहेगा। आने वाले जो 242 डेज आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जब जब आपको सुनने को ज़रूरत पड़े, जब जब आप कंफ्यूज फील करें तो आप यकीनन इस वीडियो को फिर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आने वाले 26 जुलाई 2026 तक, यानी लगभग 8 महीने, 242 डेज, ये जो कालखंड है कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा मेष राशि वालों आपके लिए। यह वह स्पैन ऑफ लाइफ है जो पिछले 30 साल के जो चक्र है, 30 वर्षों की जो काल चक्र के हिसाब से मेष से लेकर मीन तक जो पूर्ण चक्र था, उसे पूर्ण कर एक नई दिशा में महाराज शनि आगे बढ़ेंगे। आज के इस जो वीडियो है इसमें हम एक डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं, शुगर कोटिंग करके आपको हैप्पी फील कराने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। आपको बिल्कुल पता है सत्य क्या है, क्या जानना है, क्या समझना है, इस पे बात करेंगे। आपको सत्य से परिचित होना बेहद ज़रूरी है। मेष राशि वालों, करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटों और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप मेष राशि या मेष लग्न से हो तो ये वीडियो
यकीनन आपके लिए है, या फिर आपके परिवार में कोई आपके पर्सनली अगर मेष राशि वालों हैं तो उनके लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाला है आने वाले 8 महीने। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं, वो आपको खुश करने के तरीका नहीं, आपको डराने की कला नहीं, ये एक ग्रहों का गणित है, एक्सट्रीमली पावरफुल मैथमेटिक्स है। इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 डेज तक शनि वक्री थे, रेट्रोगेट होकर चल रहे थे। यह समय आत्ममंथन था, कार्मिक ऑडिट चल रही थी, जैसे मैं कहती हूँ कार्मिक ऑडिट था आपका, अप्स एंड डाउन्स, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, सब चल रही थी। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिल रहा था, जितने भी आप काम करें आपको ऐसे ही समझाया जा रहा था कि यार यू आर नॉट वर्थ इट, राइट। आपके जितने भी हार्डवर्क थे उसके रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही थी, व्यर्थ में वाद विवाद उत्पन्न हो रहे थे, फालतू के खिंचाव तनाव महसूस हो रहे थे। 22 नवंबर 2025 में वो अपने चाल बदले, नक्षत्र बदले, वक्री से मार्गी होने के मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं था, राइट। या उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोकता था अब तक, वो अब खत्म हुआ। मेष राशि वालों, सबसे पहले तो अब बिगेस्ट कंग्रेचुलेशंस। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये समय आपके लिए गेम चेंजर क्यों है। अगर मैं बोलूँ मेष राशि के लिए गेम चेंजर है तो गेम चेंजर क्यों है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि भविष्यवाणी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, लॉजिक समझना है, प्रैक्टिकलिटी समझना है। और जब भी हम वर्कशॉप भी करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करके चलते हैं। मैथमेटिकली, लॉजिकली, स्पिरिचुअली आपको जब समझाया जाए तो उस पर भरोसा होता है, और जब तक सबकॉन्शियस माइंड भरोसा नहीं करता कुछ भी सही नहीं होता। तो मेष राशि वालों या मेष लग्न वालों, सनशाइन मूनशाइन जो भी मेष राशि हैं आपके, शनिदेव आपके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण घरों के मालिक हैं। पहला आपका 10वां घर, यानी आपका करियर, आपका स्टेटस, आपके पिता, आपके अपने जो बैलेंस है उसकी बात करती है। दूसरा आपका 11वां घर, यानी आपकी इनकम, आपके बड़े भाई बहन और आपकी इच्छा पूर्ति, मैनिफेस्टेशन की। सोचिए, जिस ग्रह के पास आपकी नौकरी और आपकी कमाई की चाबी है, वह पिछले 140 डेज, करीब 138 डेज टू बी एक्यूरेट, दिनों से उल्टा चल रहा था। जो सही होना था वो गलत हो रहा था। और वहीं 12वें घर में जो भी व्यय या हानि का दर है, जाहिर है करियर में बड़े ब्रेक लेना पड़ा, या फिर खर्चे भरने ही नहीं थे, इतने सारे खर्चे फानी जैसे पैसे जो है आपके खराब हो रहे थे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, 28 नवंबर के बाद 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो इस सिनेरियो में पूरी तरह पलट देंगी। जो पैसे नहीं टिक रहे थे अब टिकेंगे, जो भी परेशानियां हो रही थी अब सही होंगे। इसे हम कहते हैं द डिवाइन इंटरवेंशन। पहला तर्क यह है कि शनि पर गुरु का हाथ है। अभी शनि देव मीन राशि में है, जो देव गुरु बृहस्पति का अपना घर है। शनि इस समय देव गुरु के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्क राशि में बैठा उच्च के गुरु अपनी नवीन दृष्टि सीधे शनि पर डाल रहे हैं। इसका मतलब बहुत बेहतर है। शनि जज है और गुरु गाइड है। जब आपके साथ दोनों हैं, जब जज को सही गाइडेंस मिलती है तो वह सज़ा नहीं देते, वो इंसाफ करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा वो दंडदायी नहीं, वो न्यायाधीश है। वह आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। शनि का मार्गी होना उस दबाव को हटा देगा जो आप महसूस कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से। दूसरा तर्क यह है कि आप 7.5 के पहले चरण में हो। आमतौर पर इसे बहुत कष्टदायी माना जाता है, लेकिन जो अपने कर्म का ध्यान रखता है, जो सही तरीके से सही कर्म करता है, और मार्गी शनि अब आपको यह सिखाएंगे कि 7.5 सिर्फ दुख देने नहीं आता, वो आपको मैच्योर बनाने आता है, वो आपको नॉलेज देने आता है, वो आपको विजडम देने आता है, वो आपको नेम फेम सक्सेस देने आता है। अगले 8 महीने आपके जीवन में बहुत ही बेहतर बदलाव लेकर आ रहे हैं, और आंख मूंद कर खुश नहीं होना चाहिए, ये बात की ध्यान रखें। दिसंबर 2025 का महीना बहुत
ड्रामेटिक होगा आपके लिए, तो थोड़े से शांत रहें। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर तक ग्रह अपने 8वें घर में है, जो बाधाओं का घर है। लेकिन 16 दिसंबर के बाद वही 9वें घर पे यानी आपके भाग्य भाव में जाकर त्रिग्रही बनेंगे। ये त्रिग्रही योग जब बनेंगे यानी दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज कांटे भरे होंगे और वही नेक्स्ट 15 डेज फूलों से भरा होगा। हैप्पीनेस, अबंडेंस, सेलिब्रेशंस। तो अभी आपको अभी क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें आ रही है, उस पर ध्यान नहीं देकर बिग पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। ओके, ये जो स्ट्रगल है इसे ख़त्म होने की समय आ गई है। आपकी गाड़ी अब पटरी पर लौटेगी। सो इसके लिए आपको खुश होना है। अभी से बहुत ज़्यादा कुछ भी आए हाँ 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 नहीं करना है, थोड़े से संभल के चलिए अगले 15 दिन। ओके, रफ्तार पकड़ेगी, फुल स्पीड में आएगा, गियर आपके सावधानी से बदलने होंगे। बहुत ज़्यादा टॉप गियर पे लेकर चलोगे गाड़ी पलट सकती है तो सावधानी बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करते हैं। आपका करियर एंड प्रोफेशन की जो भी बातें हैं उसे डिकोड करते हैं। शनिदेव जो कर्मेश हैं, जो कर्म के देवता हैं, 12वें भाव में बैठकर अपनी सीधी चाल शुरू कर रहे हैं। इसका आपके वर्क लाइफ पर 3 चरणों पे असर पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला चरण है 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक का, जो आने वाले 15 दिन, ठीक है, तक, जिसमें हम धैर्य की परीक्षा कर सकते हैं। आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि यू विल बी एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप, बट डू नॉट गिव अप। शनि मार्गी हो गए हैं, राहत शुरू हो गई है, लेकिन सूर्य और मंगल का गोचर दिसंबर के पहले 15 दिन में आपके 8वें भाव में हो रहे हैं। कार्य क्षेत्र में यह समस्या होगी, ऑफिस में पॉलिटिक्स होगा। आपको सोच समझ कर बात करनी है। जितने हो सकें मौन धारण करें, जितने हो सकें बातें ना करें। फालतू की बातें तो बिल्कुल ही ना करें। आपके पीठ पीछे जो साजिशें हो सकती है तो उसको लेकर परेशान ना हो, शांत रहें। सहकर्मी आपके मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। बॉस के साथ ईगो क्लैश होने की चांसेस है। यहाँ तक शनिदेव आपको यह कह रहे हैं कि शांत रहो। अगर पॉसिबल है 10-15 दिन छुट्टी ले लो, नहीं पॉसिबल है शांत रहो, मौन व्रत मान लो अपने आप में। राम 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 राम, शिव 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 शिव, माँ काली नाम जपते रहो, राधा राधा राम जपते रहो, ठीक है। अपने मास्टर प्लान को अपनी छाती से लगा कर रखो, किसी को बताना नहीं। अपने पराये दूरी ये नज़दीकी कोई नहीं, सिर्फ आप और ईश्वर। किसी और से कुछ भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी जॉब छोड़ने की फ़ैसला लिया तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। कोई भी ऐसे मानसिक तनाव में आकर या फिर इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है फर्स्ट 15 डेज ऑफ योर लाइफ। मेष राशि वालों, बस 15 दिन का धैर्य रखिए। चरण दूसरा जो 16 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक का होगा, ये आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा। 16 दिसंबर को सूर्यदेव 9वें भाव में प्रवेश हो जाएंगे। 20 दिसंबर को शुक्र भी वहीं आएंगे। अचानक माहौल बदलता हुआ दिखेगा, सब कुछ आपके हित में होता हुआ दिखेगा। हर कोई आपसे बातें करते हुए दिखेंगे, आपके हालचाल बदलते हुए दिखेंगे और सब कुछ बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। 20 दिसंबर को शुक्र भी वहीं आएंगे। अचानक इतना सब कुछ बेहतर होते हुए जब जो बॉस कल तक आपको डांट रहा था वो आपकी तारीफ़ करने लगेगा। जो लोग आपके पीछे साजिश कर रहे थे अब आपके साथ बैठकर बातें करेंगे। जो प्रमोशन फाइल कहीं ना कहीं अटक रही थी, कहीं ना कहीं आप अटके हुए थे, प्रमोशन नहीं मिल रही थी, इंक्रीमेंट नहीं मिल रही थी, पे हाइक नहीं मिल रहा था, वो सब मिलने लगेंगे। आपके काम को पहचान मिलेगी। शनि की दृष्टि जब 6ठी भाव पर पड़ती है, जिसका मतलब शत्रु हंता योग, आपके विरोधी अपने आप किनारे हो जाएंगे। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, और तीसरा सबसे सुनहरा चरण शुरू होगा 20 जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक, 26 जुलाई 2026 तक। यह तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लो, मार्क द डेट, राइट। 20 जनवरी से लेकर शनिदेव पूर्व पार्वत नक्षत्र में से निकलकर अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है तो वो
पावरफुल हो जाता है। यहाँ से आपके करियर की असली उड़ान शुरू होगी। नई नौकरी में प्रस्ताव आएंगे। यह प्रस्ताव छोटी मोटी जगह से नहीं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से भी हो सकती है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। बड़े बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो, लॉन्च हो सकती है। आपका रुतबा, आपके अधिकार बढ़ेगा। सरल भाषा में अगर कहें तो शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड साबित हो सकता है। ब्लेसिंग्स, बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हो सकती है, ठीक है। और आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। शनि महाराज का जो ब्लेसिंग है वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने जैसे बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन में एज एन ब्लेसिंग के रूप में आपके पास आएंगे। और यकीन मानिए कि आप उस फल को इतना ज़्यादा एंजॉय करोगे और लोगों के साथ बांटोगे। बस आलस मत करना। एकमात्र वार्निंग है आपके लिए। सुबह उठो, जिम ज्वाइन करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, वेट उठाओ। नहीं करना है, बगीचे में जाओ, मिट्टी खोदो, पौधे लगाओ, जो भी करो, पसीने छूटने चाहिए, बदन दर्द होने चाहिए, क्योंकि शनि महाराज आपको थकाना चाहेंगे, आपको टायर्ड फील कराना चाहेंगे, कर्म करवाना चाहेंगे, फिजिकल कर्म भी करने पड़ेंगे। ओके, तो आलसी अगर हो तो भाई आलसी त्याग दो। जितने समय पे उठ सकते हो उठो और काम करें, क्योंकि शनि को आलसी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उनको नफरत है आलसी लोगों से। करियर के बाद अगर अब हम फिनेंस और फिनेंशियल सिचुएशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ मेष राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी जैकपॉट कह सकती हूँ। मैं बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करती हूँ और मैं सोच समझ कर बोल रही हूँ। और मैं लिटरली बाबा से, माँ से, शनि महाराज से, हनुमान दादा से प्रार्थना करूँगी कि ये सारे शब्द आपके लिए सच हो, ठीक है। आपके लिए ऐसे जैकपॉट लगने वाली हैं। सबसे पहली विदेश योग की बात करें अगर, तो शनि 12वें भाव में बैठ रहे हैं, जिसके वजह से ज्योतिष में जब 12वें भाव में विदेश का होता है, ठीक है, जब 12वें भाव में शनि बैठ रहे हैं तो आपकी वक्री शनि ने यहाँ बाधाएं खड़ी की थी। लेकिन जब शनि मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे, यहाँ से आपके लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स आने लगेंगे। यहाँ आपको विदेशी यात्रा के दरवाजे खुल जाएंगे। अगर आपको घूमने जाना था, कामकाज में जाना था, आप किसी कंट्री की पीआर बनने के लिए, तो परमानेंट रेसिडेंसी आपको मिलने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, यूं कहो तो मिलेगी, ठीक है। मार्गी शनि जो डायरेक्ट होते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं तो जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है कि आप पता लगाते रहें कौन सी कंट्री क्या बेस्ट, आपके ऑप्शन क्या है, सब कुछ, क्योंकि जनवरी 2026 का बाद आपके लिए ये 100% सक्सेस रेट दे सकता है अगर प्रॉपरली सिंसियरली आपने काम की तो। आपकी यूनिवर्सिटी कंफर्म है। बहुत से मेष राशि वालों जो कनाडा, यूके, यूएस, सिंगापुर, मलेशिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र्स आएंगे। ग्रीन कार्ड मिलेगी, पीआर मिलेगी। अगले 8 महीने में वो सारे जो पेपर वर्क्स हैं वो बहुत सरल तरीके से होंगे और शनि महाराज आपके लिए ये सब बेहतरीन तरीके से, सरल तरीके से करवाएंगे। ओके, एंड आप अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपके बिजनेस जो है वो फॉरेन क्लाइंट्स डील कर रहे हैं, बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी नाम और बढ़ेगी, आपकी क्लाइंट्स और बढ़ेंगे, वर्ड ऑफ माउथ, आपकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होगा। जब आप संपत्ति और घर की बातें करते हैं तो चौथे भाव के उच्च गुरु जो बैठे हैं वो हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और शनि 12वें भाव से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। यह कॉम्बिनेशन कहता है कि आप पैसे खर्च करेंगे लेकिन उड़ाएंगे नहीं। ये कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि पैसे तो आ रहा है हमेशा लेकिन कहाँ उड़ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा, पैसे टिक ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको स्थिर लक्ष्मी के रूप में धन टिकेगा।
आप एक बड़ी संपत्ति का निर्माण करेंगे। जनरेशनल वेल्थ, अ बिग फैट मनी, हैप्पी अबंडेंट मनी आप क्रिएट करेंगे। भारत में करीबन 80-85% लोग का सपना हकीकत में बदलेगा। जो सपना होता है घर बनाने की, अपना घर बनाने की, यहाँ पे सच होता हुआ दिख रहा है। मेष राशि वालों के लिए 2026 के मध्य तक गृह प्रवेश का प्रलभ और आपके इतनी सारे हाउस वार्मिंग पार्टीज में जो गए हैं वहाँ से अभी आपके घर पे रिटर्न गिफ्ट आने की समय आ गई है। आपकी गृह प्रवेश होती हुई दिख रही है। ओके, अगर आप ज़मीन या गाड़ी खरीदना चाहते थे तो 20 दिसंबर के बाद का समय सबसे शुभ होगा। क्यों? जब शुक्र आपके भाग्य भाव में होंगे, धन की स्थिति की बात करेंगे तो वो शनि 11वें घर के स्वामी होकर 12वें में बैठते हैं। इसका मतलब कि पैसा आएगा लेकिन खर्च भी होगा। वो खर्च शुभ खर्च में होगा, शुभ लाभ धन होगा। जैसे घर खरीदना, बच्चे की शिक्षा, ठीक है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब असेंशन वाले, डिटोरेशन में नहीं। एक अगेन वार्निंग दे रही हूँ, 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच शेयर बाज़ार या फिर आप व्हाट टू से गैम्बलिंग में पैसे ना लगाएं। राइट, राहु और मंगल का प्रभाव आपको लालच देकर बड़ा नुकसान करवा सकता है। अगर कोई आपसे हेल्प के रूप में बड़े अमाउंट मांगते हैं, कहते हैं कि बस 10-15 दिन की बात है, मेरे पैसे आएगी, मैं आपको दे दूंगा, दे दूंगी, प्लीज़ अभी मुझे मदद कर दें। आपको तो पता है ना मैं कितना सही तरीके से मैं काम करने वाला इंसान हूँ और मैं पैसे के मामले में बहुत कट्टर हूँ, मैं जो लूँगा वो दे दूँगा, जितने भी बातें वो कर लें, प्लीज़ उस वक्त में मना कर दें, बोले कि नहीं अब मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ से दूँ, या फिर मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कैसे दूँ। राइट, पैसे देकर ना पछताएं। इस एक हफ्ते में अपने जेब बिल्कुल, अपने पॉकेट खाली रखें। घर पे पैसे रख के जाएं, एटीएम कार्ड लेकर नहीं जाएं, क्रेडिट कार्ड लेकर मत जाएं, ठीक है। जितने 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये जो घर से बाहर निकल रहे उतने लेकर जाएं और वापस आ जाएं। फालतू में मार्केट ना करें, शॉपिंग ना करें, कुछ ना करें। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है उसमें भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है उस एक हफ्ते, ठीक है। नेक्स्ट, जब बात करते हैं आपकी करियर की, पैसे की, उसके साथ साथ रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सच कहूँ तो रिलेशनशिप अगर सही नहीं है और कितने भी करोड़ों लोग की संपत्ति हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, ये हम अभी देखेंगे। हैप्पी रिलेशनशिप इज़ द एक्चुअल वेल्थ। हमारे रिश्ते नाते ही हमारी असली पूंजी होती हैं। करोड़ों की संपत्ति हो और जीवन में खुशियाँ ना हो, रिश्ते में खुशियाँ ना हो, तो पैसे से क्या ही करोगे। और सच कहूँ तो ये आपको थोड़ा संभल कर चलने की समय है, संभल कर चलना होगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव होता है हमारा वाणी का और हमारा परिवार का, ठीक है। शनि की दृष्टि जब रूखापन लाती है, अगले 8 महीने आपकी बोली कड़वी हो सकती है। आप सच बोलेंगे लेकिन सामने वाले को ठेस पहुंचाते हुए, उनके भावनाओं को हर्ट करते हुए बोलूँगी। सामने वाले को तीर से चुभता हुआ लगेगा, उनको ब्रोकन महसूस करेंगे। अगर सच भी बोलकर किसी को दिल दुखाना है, क्यों ही दुखाना ना, शांत रह लें। परिवार के सदस्यों के साथ, विशेषकर आपके जो ससुराल पक्ष हैं या दोस्त हैं, रिश्तेदारी हैं या नेबर्स हैं, उनके साथ छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े मनमुटाव होते हुए दिख रहे हैं तो शांत रहें, शांत रहें, शांत रहें। मौन व्रत कर लें अंदर अंदर राम 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 राम, शिव 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 शिव, राधे 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 राधे, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली नाम जपते रहें। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। जब भी गुस्सा आए तो 2 मिनट के लिए वहाँ से बाहर निकल जाएं। 5 मिनट समय दें खुद को। 5 मिनट बाद गुस्सा करना है करें, लड़ना है लड़ें, झगड़ना है झगड़ें, लेकिन 5 मिनट कुछ ना बोलें। याद रखें, शब्द वापस नहीं लिए जाते। शब्द, हर एक शब्द आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द आकाशा में, आकाशिक रिकॉर्ड में होते हैं। लव एंड मैरिज की अगर बात करें तो ये बहुत ही दिलचस्प समय आ रही है। दिसंबर के पहले 15 दिन में प्रेम संबंध को लिए
आपको ऐसे टेस्ट, ऐसे प्रेम परीक्षा, ऐसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों? शुक्र 8वें भाव में होंगे। शुक्र जलन, सीक्रेट्स आपके रिश्ते को कमज़ोर कर सकते हैं। ऐसे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशंस आ सकते हैं। अगर आप किसी सीक्रेट अफेयर में हैं तो पोल खुलने का डर है। फ़ोन पकड़ाई में आ जाएगा, चैट्स खुलकर सामने आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आप दिखोगे एक साथ में, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तूफान मच सकती है। तो संभल कर रहे हैं ना। ये जो पहला 15 दिन है दिसंबर का, भैया संभल के रहना। लेकिन जैसे ही दिसंबर की 20 तारीख आएगी, शुक्र धनुष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आने वाले 20 दिन के लिए जो भी हैं, पैसे के मामले हो, रिश्ते के मामले हो, प्यार के मामले हो, कोई भी मामला हो, मैं तो ये कहूँ घर के अंदर सिकुड़ जाओ, चुप रहो। घर के अंदर सिकुड़ के रहना भी हर किसी के लिए सेफ नहीं होता है ना। तो जितने हो सके जहाँ भी हो माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें। सामने वाले भले ही आपको ट्रिगर करे तब भी शांत रहें। दिसंबर 20 के बाद शुक्र धनु राशि में जैसे ही आएगी, तो वो जैसे ही आएंगे उसके बाद वहाँ सूर्य और मंगल पहले से ही मौजूद हैं, बनेंगे त्रिग्रही योग। 3 ग्रह एक साथ एक घर पे बैठेंगे वहाँ पे। यह योग आपके रिश्ते में नई जान भर देगी। जो कोई भी गलत फहमियाँ थी वो दूर हो जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं उनको जनवरी फरवरी में विवाह की बहुत ही बेहतर प्रस्ताव आएगा और आपके धूमधाम से शादियाँ होती हुई दिखेगी। आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर, हो सकता है या हनीमून फेज़ हो सकता है बहुत दिन से लॉन्ग टर्म पेंडिंग आपके वेकेशन हो, यहाँ पर वो होती हुई दिख रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक विशेष बात करना चाहूँगी। हमारे घर में होम मिनिस्टर यानी हमारी माता, हमारी बहनें, द डिवाइन फेमिनाइंस, द फेमिनाइन एनर्जीज इन द फैमिली, उनका जो हम वैल्यू जितना देते हैं ना, उतना शुक्र खुश होते हैं। अक्सर राशिफल में भी आपकी बात कम होती है, लेकिन ग्रह के बात ज़्यादा होती है। इस बार ग्रह गोचार आपके लिए कुछ खास संकेत दे रहा है। मेष राशि के गणनाओं के हिसाब से, अगर आप मेष राशि के जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से देखें, जो गणित के हिसाब से देखें, तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल टाइम है। सबसे अच्छी खबर तो यही है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके चौथे भाव में बैठ रहे हैं। चौथा भाव घर और सुख का होता है। इसका मतलब कि आपके घर में जो अब तक आपके बातों की कोई वैल्यू नहीं रहती, अब आपकी वैल्यू रहेगी। आपके फैसलों का सम्मान किया जाएगा। अगर काफ़ी समय से किचन रिनोवेट करवाना चाहते थे, रिन्यू करवाना चाहते, मॉडर्नाइज करना चाहते थे, रिफर्बिश करवाना चाहते, तो ये समय आपके लिए बेहतर होगा। घर के लिए कोई महंगी सामान लेना, रेनोवेशन करवाना, ये 6 महीने में आपके लिए बेहद सुखद अनुभव देगा। आपके घर में कोई धार्मिक आयोजन होगी, कोई कथा होगा, कोई पाठ होगा, कोई कीर्तन होगा, कोई संकीर्तन होगा, जागरण कराओगे आप, ऐसे संभावनाएं दिख रही है। लेकिन अगेन सावधान रहें, कम बोलें, कुछ भी सुने लेकिन रिएक्ट मत करें। शनिदेव 12वें भाव में हैं। आप देखेंगे कि घर का बजट बार बार गड़बड़ा जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस बार बार आते जा रहे हैं, तो इसे आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। ओके, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, अनचाहे खर्चे आपके सामने बार बार आएंगे। पैसे हाथ में टिकेंगे नहीं। आपके अपने सेविंग्स को बहुत संभाल कर रखना होगा, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य को सेहत और किसी अचानक आई ज़रूरत पर वह पैसा खर्चा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, पहले से ही पैसे जमा रखिएगा। एक्सपेक्ट कीजिएगा कि सब पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, पर बी रेडी फॉर एनी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे, राइट। तो शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जब पड़ेगी, जो कुटुंब का भाव है, इसलिए ससुराल पक्ष के साथ, खासकर ननद, सास, माँ के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकती है महिलाओं को। तो हर किसी में अपनापन देके, हर किसी में शिव को देके शांत रहे। सलाह यही होगा कि इस समय मौन रहना है। मैं एक ही शब्द को बार बार दोहरा रही हूँ, मेष राशि वालों, मौन रहें। सबसे बड़ी हथियार है ये आपके लिए, मौन। अगर मौन रहना असंभव लग रहा है ना, तो यूट्यूब में मीशा नाम की एक दी है मीशू द मिस्टिकल चैनल है, कोई ऐसे वीडियो चला के सुनना शुरू कर दो,
और जो भी आगे वाले बोल रहे हैं उन्हें प्यार से मुस्कुरा के बोलो अभी बताती हूँ, अभी करती हूँ, बस इतना ही बोलते रहना है ना। अगर आप बहस में पड़ेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, मानसिक शांति भंग हो जाएगा। केतु 5वें भाव में जो है, कई बार आपको लगेगा कि सबके लिए इतना करती हूँ लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं भैया, इस समय ऐसा है, ग्रह गोचार ऐसे हैं, एक अजीब सा अकेलापन महसूस करवाया जाएगा आपको, अकेला करवाया जाएगा आपको। यह समय सेल्फ केयर का है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। सिर्फ घर के काम में ना उलझे रहे, अपनी किसी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू करें, प्लांटिंग करें, गार्डनिंग करें, या आपके मानसिक तनाव से चुटकियों में दूर कर देगा। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो अगर नहीं है तो सब बेकार है, आपका स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, राइट। मेष राशि वालों आमतौर पर बहुत ही पावरफुल, बहुत भी एनर्जेटिक, बहुत ही फायरी एनर्जी से होते हैं, लेकिन शनि 12वें भाव में बैठकर आपकी ऊर्जा को सोख रहा है। 7.5 का पहला चरण सिर पर असर डाल रहा है। 12वें भाव पैरों का होता है, यानी सिर से लेकर पांव तक आपको ध्यान रखना होगा। आपको पैरों में जकड़न होगी, एड़ियों में दर्द हो सकता है, नसों में खिंचाव महसूस हो सकती है, दर्द बहुत ज़्यादा घुटने में हो सकती है। 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसे रेड अलर्ट समझ लो। मैं बार बार 1 दिसंबर तक की वार्निंग दे रही हूँ आपको। इस दौरान 8वें भाव में एक्टिव होने से वाहन दुर्घटना या चोट चपेट का खतरा है। तू भगवान ना करे ये किसी के लिए सच हो, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है, राइट। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इजंट इट। तो गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, धीरे चलाएं, साइड होकर चलाएं, चलने फिरने वाले, साइड से आने वाले हर किसी पर ध्यान रहें। अगर कोई सर्जरी पेंडिंग है तो वह अचानक सामने आ सकती है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो शनि 12वें भाव में अजीबोगरीब समस्या देते हैं। मानसिक आलस, आप सोचेंगे बहुत कुछ पर करेंगे कुछ भी नहीं। मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, लेकिन जब करने का वक्त आएगा तो कहेंगे कल है ना, कल कर लेंगे। तो आपको ना आलसी बनाएगा ये समय। लेकिन अगेन, आलसी लोग पसंद नहीं है शनि महाराज को, तो आपको उठना है, काम करना है। आज करें सो अब कर, अब करे तो इस पल ही कर, ये एनर्जी में रहना है। रूमिनेट करना, पोस्टपोन करना मत करना। जब करने का वक्त आएगा तो कर डालना। ओके। आपको एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, तो परेशान मत हो। राम नाम जपना शुरू करो, शिव नाम जपना शुरू करो। शिव सदा सहायते एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, उसे सुन सकते हो। दारिद्र्य दहन स्तोत्रम बिल्कुल सुनिएगा, राइट। सुब्रमण्य भुजंगम है, सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। रात भर बिस्तर में लेटने के बाद दिमाग चलता रहेगा तो बेहतर एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ। रात को सोने से पहले कुछ काजू, गर्म पानी में काजू और पॉपी सीड्स, खसखस को भिगो के रखें, पीसें, 1 गिलास गर्म दूध में मिक्स करके पी के सो जाएं। बहुत अच्छा नींद आएगा और फालतू के ओवर थिंकिंग से भी आप बचोगे, ठीक है। शनि कर्म है, कर्म के देवता हैं, न्यायाधीश हैं, राइट। अगर आप रोज सुबह उठकर 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो शनि के सारे नेगेटिव प्रभाव पॉजिटिव में बदल जाएंगे। याद रखिए, शनि भगवान मेहनत करवाने में लगे रहते हैं, कभी बीमार नहीं करते। दोस्त यारी, फैमिली, परिवार, सबके साथ रिश्ते बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन उनके असलियत भी दिखाते हैं। अब इस पे हम पूरी तरीके से चर्चा कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि इसे आप फिर से सुनो, नोट डाउन करो टाइमलाइंस को, और 28 नवंबर 2025 से जो शनि मार्गी होकर आपके रुके हुए कामों को बड़े रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। इस समय संघर्ष का अंत और सफलता की एक बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है। और जो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक की वार्निंग है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर ही होना है। इस 15 दिन में कोई बड़े डिसीजन ना लें, बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई लड़की लड़का मिले, आप सिंगल हो इस दौरान पे कोई रिलेशनशिप शुरू ना करें। 15 दिन तो पोस्टपोन कर ही सकते हो ना, राइट। तो ये बात की याद रखें। और जब बात करते हैं आपके अपने पर्सनल लाइफ,
दिसंबर के बाद यानी 20 दिसंबर के बाद त्रिग्रही योग बनेगी। प्रॉपर्टी खरीदने का, शादी पक्के करने का, नया बिजनेस शुरू करने का गोल्डन टाइम होगा। चौथे करियर की छलांग 20 जनवरी के बाद बेहतरीन होगा, क्योंकि शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे, अपने खुद के नक्षत्र में आ जाएंगे। प्रमोशन, विदेश यात्रा, फैमिली, मैरिज, हैप्पीनेस, अबंडेंस, बेबी, न्यू होम, न्यू कार, एवरी सिंगल थिंग आपके लाइफ में आ जाएगी। ओके, तो अभी शनि देव जो आपकी पीठ पर हाथ रखकर खड़े हैं, बोले मैं हूँ ना, आगे बढ़, कोई बात नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कहते रहते हैं कि हमेशा कर्म कर, अच्छे कर्म कर। मन, बुद्धि, विद्या तीनों को बैलेंस करते हुए ईश्वर को जो सही लगेगा, तेरे अंतर मन जो सही कह रहा है वो कर्म कर। मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 आपको तोड़ने नहीं, आपको सोने की सिंहासन में बिठाने के लिए आती है। जो भी ज्योतिष 7.5 के नाम से आपको डराते हैं ना, उन्हें बोलना कि मैं अच्छे कर्म पे विश्वास रखता हूँ, रखती हूँ। अगर मैं अच्छे कर्म करूँगा, करूँगी, साक्षात शनि महाराज मेरे मदद करने आए हैं और मेरे साथ हैं। तो आप चिंता ना करो ज्योतिष जी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सही मार्ग वो दिखाएंगे, सही गाइडेंस वो देंगे। ठीक है, उम्मीद है ये जानकारी, ये पोस्ट, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो आप अपने जो भी रिश्तेदार, यारी, जो अपने परिवार वाले हैं, एरीस राशि वाले हैं, उन्हें शेयर करना अच्छा हो, आपके फ्री विल हो तो आप कर सकते हो। ये भी तो अच्छे कर्म में आएंगे। अगर आपको मेरी ये गाइडेंस पसंद आई और आगे के राशियों में भी आप ये सुनना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बने, आपकी राशि कौन सी है मैं बताएं, तो मैं उसमें भी पोस्ट करूँगी। ओके, और यदि आप चाहते हैं शनिदेव का कृपा हर बार आप पर बनी रहे तो लिटरली शनि महाराज को नमन करते हुए किसी शनिवार के दिन 3 शनिवार आप शनि मंदिर जाकर उनको काले तिल के दिया जलाकर आ सकते हैं। हनुमान दादा के साथ जुड़ सकते हैं। हनुमान जीबू कॉइन, माँ काली जीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। हनुमान दादा का पूजा, माँ काली का पूजा, महादेव का, महाकाल का पूजा शनि महाराज की अच्छे दृष्टि को आप तक लेकर आती हैं। तो माँ काली का जीबू कॉइन ब्रेसलेट, हनुमान दादा का जीबू कॉइन मैजिक पोशन से नहाना आपके लिए बेहद फल, शुभ फल दे सकता है। एंड माँ लक्ष्मी का आउल पायराइट फ्रेम अगर आप अपने घर पे रखोगे, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं वो सिर लक्ष्मी के रूप में अपने घर पे मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर श्री यंत्रम आप लेना चाहते हो एनर्जाइज्ड विथ ललिता सहस्रनामम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, खड्गमाला स्तोत्रम जैसे देवी के जो अभिरामी अंदादी जैसे स्तोत्रम से एनर्जाइज श्री यंत्रम अगर आप अपने घर पे रखना चाहते हो तो भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए, सेशन के लिए, अपकमिंग वर्कशॉप के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पे 9046391176। इस नंबर पे कनेक्ट करें। और अगर आपको जो भी लेना है वो एक सिंपल वर्ड पे आप अगर व्हाट्सएप करते हैं तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शनि महाराज हर पल आपके साथ रहे, अच्छे अच्छे दिशा में आपको मार्गदर्शन करते रहें, आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, यही प्रार्थना होगा माँ बाबा से भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।